फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यूपी जीके से, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम में मदद करने वाला है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आखिरी तक प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है एथलीट, तीसरा है आपका तैराकी और चौथा है टेबल टेनिस। बताएंगे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। आपके सामने है 4 ऑप्शन। आपको बताना उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका जो सही है वो है आपका क्रिकेट। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? वाराणसी घराने के गायकी का जनक किसे माना जाता है? ए है हुसैन खां, बी है वाजिद अली शाह, सी है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र और डी है पंडित राम सहाय। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित बड़े दास जी मिश्र। इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अगर नया क्वेश्चन हो तो घबराएं नहीं, बल्कि उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न जब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमें तथ्य पता नहीं रहता। इसलिए नए फैक्ट को तो और भी ज़्यादा सीरियसली लें। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? आपको बताना है वन विभाग कब बनाया गया है। आपके लिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है 1909, बी है 1884, सी है 1854, डी है 1896। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है, और याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1884 ईस्वी में वन विभाग बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शानदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन प्रबंध के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो है सुरक्षित वनों की वन संपदा का उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है। पहला उत्तर प्रदेश वन विभाग, दूसरा उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, तीसरा उत्तर प्रदेश वन निगम और चौथा उत्तर प्रदेश वन संरक्षण विभाग। बताएंगे बच्चों आपके सामने है ऑप्शन, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है सी, उत्तर प्रदेश वन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा हैं? शानदार प्रश्न है बच्चों। बताएंगे उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां हैं कठारिया, डिगोरा तथा राणा। पहला ऑप्शन है आपका बुक्सा, बी है थारू, सी है माहीगीर और डी है खैरवार। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको देना है जवाब। शानदार प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, थारू की ही उपजातियां हैं कठारिया, डिगोरा और राणा। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? आपके सामने आ चुका है 4 ऑप्शन, बुक्सा, भील, थारू और जौनसारी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं? याद रखेंगे बच्चों, जो पाई जाती हैं वो हैं आपकी थारू। थारू जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। ये प्रश्न आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो बिजनौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ए है बुक्सा, बी है थारू, सी है माहीगीर और डी है खैरवार। 4 ऑप्शन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपका RO PCS जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बच्चा लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका बुक्सा। बा से बिजनौर, बा से बुक्सा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, और ये भी आयोग का फेवरेट है। खैरवार, बुक्सा, थारू या भोटिया। भोटिया है, थारू है, बुक्सा है, खैरवार है। कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बच्चा कई बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। निश्चित ही आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा थारू। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, खैरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? आपको बताना है खैरवार नामक जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं। पहला है बरेली, बी है मिर्ज़ापुर, सी है मेरठ और डी है कानपुर।
चार ऑप्शन हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा है जो सही उत्तर हो जाएगा। खैरवाड़ नामक जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं खैरवाड़ जनजातियाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। पहला है रानीपुर अभयारण्य, दूसरा है चंद्रप्रभा अभयारण्य, तीसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और डी है किशनपुर अभयारण्य। चार ऑप्शन है आपके सामने, आयोग का फेवरेट है ये और आप सभी को पता होगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ही पाया जाता है आपके उन्नाव जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जौनपुर, बी है कानपुर, सी है उन्नाव, डी है एटा। आपको बताना है पटना पक्षी विहार किस जिले में पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का प्रश्न। पटना एटा, पटना कहाँ पाया जाता है, एटा, पटना एटा याद रखिएगा, पटना एटा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता। इनमें से कौन सा वृक्ष है जो शुष्क पर्णपाती वनों का नहीं है। पहला है जामुन, बी है बर्च, सी है नीम, डी है पीपल। बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है लेकिन शानदार प्रश्न है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है और वो भी शुष्क पर्णपाती। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें जामुन भी होता है, नीम भी होता है, पीपल भी होता है। ये सभी गर्मियों में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। बर्च जो है ये आपके पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन नहीं है। उत्तर प्रदेश की मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। आपके सामने है चार ऑप्शन, आपको देना है जवाब। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। ए है पूर्वी गंगा नहर परियोजना, बी है गोकुल बैराज परियोजना, सी है राम जानी बांध परियोजना मतलब जमरानी बांध परियोजना और डी है गंगा बैराज परियोजना। आपके सामने है चार ऑप्शन। शानदार प्रश्न है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। आगरा और मथुरा के बीच है तो कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी गोकुल बैराज परियोजना। जो कि मथुरा और आगरा के बीच का है तो बिल्कुल कॉमन सेंस का गोकुल बैराज परियोजना। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है। आपके सामने है चार ऑप्शन और ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर है। ए है बेतवा, बी है गंगा, सी है जमुना, डी है चंबल। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, याद रखिएगा। यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध कौन से नदी पे है, तो बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है बच्चों। पहला है 15.60 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 14.35 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 12.40 लाख हेक्टेयर और डी है 14.59 लाख हेक्टेयर। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 14.59 लाख हेक्टेयर। ये क्षमता है आपकी गंडक परियोजना की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है। आपको रामगंगा की लंबाई बतानी है। कभी कभी जब आयोग का दिमाग खराब हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चे एग्जामिनेशन से या कंपटीशन से बाहर हो जाएं। तो ए में है 500 किलोमीटर, बी है 700 किलोमीटर, डी है 600 किलोमीटर और आपका मतलब सी है 600 और डी है 750। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है आपको ये बताना है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर है आपका 600 है किलोमीटर आपकी रामगंगा की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ। आपके लिए नया हो सकता है लेकिन याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है टांडादारी झील, इसका निर्माण कैसे हुआ है। आपके सामने हैं चार ऑप्शन। ए में है छोटी छोटी झीलों के समूह से, बी में है वर्षा के पानी से, सी में है भूकंप की दरार से,
डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है, और अगर आपको पता है तो बताएं कौन से ज़िले में है ये झील। तो याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की दरारों से हुआ है। आपका सी, भूकंप के दरारों से हुआ है। पार्वती अर्गा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये भी देखिए आयोग के द्वारा पूछा गया है और आपके सामने ऑप्शन है। पार्वती अर्गा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ए है गोंडा, बी है संत कबीर नगर, सी है सिद्धार्थ नगर और डी है फैजाबाद। इन 4 जिलों में से किस जिले में है पार्वती अर्गा झील। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा जो है प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है। पहला है सोनराई ललितपुर, दूसरा है खजुराहोट मिर्ज़ापुर, तीसरा है सिंगरौली मिर्ज़ापुर और चौथा है रेणुकूट मिर्ज़ापुर। आपके सामने है 4 ऑप्शन। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है। सोनराई ललितपुर में, खजुराहोट मिर्ज़ापुर में, सिंगरौली आपकी मिर्ज़ापुर में, या आपका रेणुकूट मिर्ज़ापुर में। तो क्या सही हो जाएगा बच्चों। तो आप लोगों को आई थिंक पता चल चुका है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, सोनराई ललितपुर में। यूपी में किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजातियां हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो यूपी के किस जिले में सबसे ज़्यादा संख्या में जनजातियां पाई जाती हैं। पहला है बदायूं, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है बागपत और चौथा है आपका ललितपुर। बताएंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा संख्या में जनजातियां यूपी के किस ज़िले में हैं। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनभद्र में है सबसे ज़्यादा जनजातियां। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम संख्या में जनजातियां पाई जाती हैं। कौन से ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है जनजातियों की। बागपत, जौनपुर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। बताएंगे सबसे कम जनसंख्या कहाँ है जनजातियों की। सबसे ज़्यादा तो आपने कहा सोनभद्र, सबसे कम कहाँ है बच्चों, ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, ये आपका बागपत हो जाएगा। तो याद रखेंगे, संख्या पूछे या प्रतिशत, सबसे ज़्यादा है आपके सोनभद्र में, संख्या में भी और प्रतिशत में भी, और सबसे कम संख्या और प्रतिशत पूछे तो आपका बागपत हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। यूपी के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। जौनपुर में, या गौतम बुद्ध नगर में, या कानपुर में, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो ये आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, जौनपुर। एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछा गया है। यूपी के किस ज़िले से साक्षरता सर्वाधिक है। यूपी का कौन सा ज़िला है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, जौनपुर है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, या गाज़ियाबाद है। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के किस जिले में साक्षरता सबसे कम है। ए है महोबा, बी है हमीरपुर, सी है झांसी और डी है श्रावस्ती। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे कम साक्षरता वाला जिला महोबा, हमीरपुर, झांसी या श्रावस्ती। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, श्रावस्ती में सबसे कम है आपकी शिक्षा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। बलिया, सोनभद्र, सहारनपुर और शामली। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में सोना होता है उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन गोमती शारदा नदी से, बी ऑप्शन गोमती घाघरा नदी से, सी ऑप्शन शारदा घाघरा नदी से और डी ऑप्शन है शारदा रामगंगा नदी से। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, शारदा रामगंगा नदी से। निम्नलिखित जोड़े में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ, बी है गन्ना, गेहूँ, मूंगफली, जौ, सी है गेहूँ, चना, गन्ना, जौ और डी है गन्ना, चना, गेहूँ, सरसों। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चों, और आप सभी को पता है कि यूपी जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ, आलू इन सभी क्षेत्रों में आगे है।
सरसों हालांकि राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके ये 3 ऑप्शन यूपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, साथ ही आलू भी और मटर भी। उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक? शानदार प्रश्न है आपका जनगणना 2011 का। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ए है प्रयागराज, बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है गाजियाबाद और डी है गोरखपुर। बताएंगे बच्चों किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? यूपी के, और ये भी आप सभी को पता है। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? ये भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग प्रश्न है। ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है गाजियाबाद, सी है आपका प्रयागराज और डी है आपका कानपुर। आपको बताना है कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का। तो आप ये भी जानें कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गाजियाबाद जो है इसकी आपकी जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले का नाम बताएंगे। शानदार प्रश्न है बच्चों, आयोग ने कई बार पूछा है। ए है सोनभद्र, बी है लखीमपुर खीरी, सी है गौतम बुद्ध नगर और डी है गाजियाबाद। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर पता हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये रहे शानदार 30 प्रश्न आप सभी के लिए बच्चों। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और क्लास में बने रहा कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।